देखिए गाइस, इस दुकान पे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं और मैंने ये लिया है। अब आपको घर पे दिखाऊंगी। ये दिखा दीजिए, ठीक है। गाइस ये देखो, इतना सामान ले लिया है। आपको सब तो मैंने वही दुकान पे दिखा दिया, तो अब कुछ दिखाने को रह नहीं गया है। ये ना, एक कपड़ों के अलावा एक अच्छा सा गिफ्ट लाई हूँ, वो मैंने ही पैसे दिए हैं उसके, ठीक है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। आज हम विजिट करेंगे भजनपुरा मार्केट। और अगर इससे पहले आपने सीलमपुर थर्सडे मार्केट वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाओ जाके देख लो, और वो भी बहुत अच्छी मार्केट थी। और आज हम विजिट करने वाले हैं भजनपुरा मार्केट। और अगर इसका व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो जाके। ये देखो, ये वाला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो जाके प्लीज़। लिंक आपको उस ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं भजनपुरा मार्केट, और आगे का वीडियो जो भी है वो वॉइस ओवर होगा, बट बहुत अच्छे से मैं आपको सब कुछ कवर करके दिखाऊंगी। और तब तक आप सीलमपुर वाला व्लॉग देखो जाके, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बहुत अच्छा व्लॉग था वो भी, और भजनपुरा मार्केट भी बहुत अच्छी है। तो चलो चलते हैं। लो, निकल गई फिर घर से आप लोगों के लिए एक और मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी चल रहे हैं, तब तक आप रिव्यू को एंजॉय करते करते मेरी बात सुनो। मैंने सीलमपुर मार्केट भी एक्सप्लोर करी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस ब्लॉग को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना। इसके बाद हम जाएंगे सीधा सरोजनी नगर, वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। और भजनपुरा मार्केट बहुत अच्छी है, अब ये व्यू एंजॉय करो। उसके बाद हम पहुँच जाएंगे भजनपुरा मार्केट सूसटाक से। रास्ते का भी मैंने व्लॉग बना लिया है। हम पहुँच गए थे खजूरी, और फिर खजूरी से हम भजनपुरा के लिए ई रिक्शा लेते हैं और सीधा पहुँच जाते हैं भजनपुरा। और मेरे एफर्ट्स के लिए लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत बारिश हुई थी आज हमारी दिल्ली में, ओले तक गिरे थे, बिजली कड़क रही थी सुबह सुबह। और हम गए थे दोपहर में भजनपुरा मार्केट। एवरी टाइम ओपन रहती है, लेकिन आज थोड़ी कम मार्केट लगी थी। पता है क्यों? क्योंकि बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा दिल्ली में। ये वीडियो आई थिंक जब मैं कैप्चर कर रही हूँ, ये मैं उस दिन की बात बता रही हूँ कि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और ये देखो, टनल के अंदर से हम लोग जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो हमें मार्केट मिल जाती है। और इतनी बढ़िया मार्केट थी ना, सच बता रही हूँ। हम यहाँ से बाहर निकले, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाती है थोड़ा बहुत, बट देखो स्टार्ट तो हो गई मार्केट, पर अंदर और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ मैं आपको कुछ दिखा रही थी, दुकानों पे स्टॉल वगैरह जो भी लगे हुए थे। फिर हमने यहाँ पे ज्वेलरीज बहुत अच्छी मिलती हैं, और अच्छी के साथ साथ आपको विद गारंटी कूपन मिलता है कि 1 साल के अंदर अंदर आप आधे पैसे वापस ले सकते हैं या अपनी चीज़ों को चेंज करा सकते हैं। हमने यहाँ से ली एक लिया था मंगलसूत्र, मतलब चेन वगैरह ली थी। तो अभी देखो, चेन ली नहीं थी, चेन मैंने देखी थी, बट मम्मी ने मेरे को लेने नहीं दी। बिट्टू के लिए ली है, वो ओरिजिनल चेन है। ये तो लोकल्स थी, मतलब लोकल थी, पर आप इसे पहन सकते हो। तो अब देखो, अब ये क्या है कि मतलब ये चैन है। यहाँ पे हम मंगलसूत्र देख रहे थे, बहुत प्रीटी थे, सच में मेरे को बहुत अच्छे लगे। जेन्युइनली मेरा वो तो मतलब मैं क्या लेती, मैं ले नहीं सकती, मैं क्या करूँगी मंगलसूत्र, ये कहने का मेरा मतलब है। बट आप लोग देखो और इन्जॉय करो, आप विज़िट करो बहुत। और पता है इसमें ये भी है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर आप इसे चेंज करवाते हैं तो आपको आधे पैसे रिटर्न मिलेंगे, और अगर आप इसे बदलवाते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, तो आपको नया मिल जाएगा। तो हम इन दोनों में से हम लोग कंफ्यूज थे, कौन सा लें कौन सा लें। फिर हमने ये वाला ले लिया, और फिर इसके बाद हम देखने लगे कुछ और, वो हमने पैक करा लिया था। ये देखो, हमने इसे पैक करा के इसे परचेज़ कर लिया था। और हमने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करी हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया ही मेरे हाथ में कितनी सारी पॉलीथीन थी, तो आप पूरा व्लॉग देखो। और ये भैया से मैं बोली थी ये वाली चेन दिखाओ, तो लेकिन हमने वो ली नहीं। फिर यहाँ पे बच्चों की आपको चप्पल्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी, छोटे बच्चों की। मेरी दीदी की लड़की की साइज़ की भी बहुत अच्छी थी, बट क्या करूँ, पैसे नहीं है मेरे पास इस टाइम, तो इसीलिए मैंने लिया नहीं। और यहाँ पे सूट वगैरह के लिए स्पेशली आप भजनपुरा जाओ, बिकॉज ऑफ क्वालिटी मैटर करती है। और इनका प्राइस था 350 रुपये, मतलब काफ़ी अच्छे थे। और ये फ्रॉक का प्राइस मेरे को महंगा लगा, इसका था 400 रुपये। फिर ये स्लीपर्स थी काफ़ी प्रीटी। फिर यहाँ पे प्रीटी झुमकास थे, मतलब झुमके थे, कितने मस्त लग रहे थे। ये देखो, ये वाला मुझे अच्छा लगा जो मैंने आपको अपने हाथ में लेके दिखाया। फिर भी मैंने लिया नहीं, क्योंकि अभी ये लेने में आई नहीं थी और इतने पैसे थे नहीं। तो अभी आप मार्केट एक्सप्लोर करो और लाइक कर दो व्लॉग को, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो। और यहाँ पे थे बैग्स जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में थे। फिर ये येलो कलर का सूट जो था वो बहुत अच्छी क्वालिटी में था, बट मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, इस वजह से नहीं लिया। बाकी प्राइस भी ठीक था। तो आप भी भजनपुरा गए होगे। बाकी फिर हम आ जाते हैं बच्चों के कपड़े लेने शॉप पर।
तो ये देखो हम श्रेयांश के लिए ले रहे थे। श्रेयांश को अगर आप नहीं जानते तो मेरा फर्स्ट व्लॉग देखो, जिसमें मैंने डेली व्लॉगिंग चैलेंज स्टार्ट किया था, उसमें श्रेयांश ने बहुत सारी मस्ती करी थी। तो श्रेयांश वही है भाभी का बेटा जिनके साथ मैं गई थी। तो अभी हमने बहुत सारे कपड़े देखे, फिर जाके हमें कुछ पसंद आया। फिर हमने एक कुर्ता पजामा था, फिर हमने वो ले लिया। और ये सारे हमने नहीं लिए, हमें मतलब अच्छे नहीं लगे। हमने इस कलर का कुर्ता लिया था जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस कलर का कुर्ता नहीं, हाँ इसी कलर में था कुर्ता, तो हमने ये लिया था श्रेयांश के लिए। फिर यहाँ पे मैं मिरर में पता नहीं क्या ही कर रही हूँ, तब तक आप जो है वीडियो लाइक कर दो। अपना आउटफिट दिखा रही थी, आउटफिट और शॉप दोनों ही दिखा रही थी। और वॉइस ओवर करने में बैकग्राउंड वॉइस भी आ रही है, बिकॉज घर में बहुत लोग रहते हैं तो मैनेज कर लेना। और इनकी दुकान पे एक इतना बड़ा मतलब बेबी सर था कि ये रियल लग रहा था। दुकान पे फ्रंट पे ही रखा था, ये बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत ज़्यादा प्यारा था। और ये इनकी शॉप है, मैंने शॉप का नाम भी दिखाया है तो देख लेना आप भी। बच्चों के कलेक्शन थे इनके पास, काफ़ी अच्छे थे। फिर मेरे को लेना था अपनी शालू दीदी की बिट्टू के लिए कपड़ा, तो मैंने काफ़ी अच्छा लिया, वो मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैंने उसके लिए लिया। बाकी अब वो पहन के देखेगी तब मुझे फ़ोटो मैं बोलूँगी भेजना। तो ये है वो जो स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके साथ एक क्यूट सा पर्स भी था, तो हमने ये पैक करवा लिया था। देखिए गाइस, इस दुकान पे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं और मैंने ये लिया है। अब आपको घर पे दिखाऊंगी, ये दिखा दीजिए, ठीक है। लिटरली शॉप पे बच्चों के बहुत अच्छे कपड़े थे, लिटरली सच में बहुत अच्छे। फिर यहाँ पे टी शर्ट वगैरह आपको 100 में मिल रही थी, ये वाली जो मैं दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पे सैंडल वगैरह आपको 200 में मिल रही थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। मुझे लेने का मन था बट नहीं लिया। फिर आगे देखो, फिर आगे यहाँ पे शॉप, बहुत सारी शॉप थी और हमने इतना सामान लगभग ले लिया था। उसके बाद भी हम विज़िट करे जा रहे थे शॉप्स पे, सूट देखे जा रहे थे क्योंकि भाभी को लेना था। फिर हमने ये सूट ले लिया फाइनली। ये बहुत अच्छा लग रहा था, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने देखा भी, ट्राई करके फिटिंग भी चेक करी, आप लोग देखो ऐसा था ये कुछ। और सच में हमने इसे परचेज़ कर लिया और इसका प्राइस था वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि हमने ये परचेज़ किया था, इस वजह से इसका प्राइस मैं नहीं बता रही। तो कोई बात नहीं, आप आगे व्लॉग देखो। बाकी हमने ये सच में पैक करवा लिया था इनसे और ले लिया था, हमें बहुत अच्छा लगा था ये। उसके बाद हम और भी सूट्स कलेक्शन देखते हैं, तो आप पूरा व्लॉग देखें। लाइक कर दो वीडियो को प्लीज़, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करो। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज़। अभी सरोजनी नगर और बहुत सारी लाजपत नगर जनपद, बहुत मार्केट हैं दिल्ली में। आप अगर दिल्ली से नहीं हैं तो आपने क्या पता ना विज़िट करी हो, तो मेरे व्लॉग के थ्रू विज़िट कर लो। फिर देखो ज्वेलरी, देखो ज्वेलरी का बहुत अच्छा कलेक्शन था भजनपुरा में। ये देखो कितने प्रिटी थे और ये सच में ओरिजिनल ही थे, मतलब लग रहे थे ओरिजिनल। प्राइस भी इनका ठीक ठाक था। यहाँ पे मेकअप की शॉप थी, काफ़ी अच्छा। फिर ये क्या, फिर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इतने सारे बैग्स पकड़ के। उसके बाद मैं देखती हूँ यहाँ पर एक खाने की स्टॉल थी, फिर घड़ी की एक दुकान थी, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी घड़ी की भी, दीवार वाली घड़ी थी। और यहाँ पे क्राउड देखो, धीरे धीरे क्राउड हो रहा था क्योंकि उस दिन बारिश हुई थी तो ज़्यादा लोग विज़िट नहीं कर रहे थे आई थिंक। यहाँ पे 200 रुपये में आपको टॉप्स जो सामने टंगे हैं देख सकते हो आप, मैंने जूम करके दिखाया है। और यहाँ पे ढोकला, जो कि देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था, बट उस टाइम उसे कंट्रोल करा और फिर से आपको व्लॉग दिखाने के लिए नहीं खाया। आगे खाया था छोले भटूरे, वो देखना। यहाँ पे हमने परचेज़ करी थी एक घड़ी जो कि श्रेयांश के लिए थी, उसका प्राइस था 100 रुपीज़। तो ये वाली घड़ी जो भाभी के हाथ में है, ये हमने श्रेयांश के लिए पैक करवा ली थी। पैक करवा के हम सीधा चल दिए थे घर की तरफ। मतलब अभी हम और भी विज़िट कर रहे थे लेकिन उसी टाइम मतलब घर जाने में भी लेट हो रहा था हमें। ये घड़ी, ये वाली भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो घड़ी की भी आप सारी वैरायटी आपको मिलेंगी। और बार बार यहाँ पे मम्मी का फ़ोन आया जा रहा था कि कब आएगी कब आएगी, कितनी देर हो गई, बार बार मम्मी पूछे जा रही थी। इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर किया। तो हम निकल रहे थे फिर घर की तरफ, मैं बोल रही थी आ रही हूँ। फिर हम घर की तरफ जाने से पहले, भाई इतनी मार्केट एक्सप्लोर करिए तो भूख तो लगी जाएगी ना, तो अभी कुछ खाएंगे उसके बाद घर की तरफ निकलेंगे। यहाँ पर मैं बात कर रही थी, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने कहा रिकॉर्ड कर लूँ ताकि आप लोग वीडियो को लाइक कर दो कि हाँ एफ़र्ट्स लग रहे हैं बनाने में। उसके बाद जाते समय भी हम यहाँ से वापस ले रहे थे, मतलब पूरी मार्केट घूम के आए फिर वापस जा रहे थे, तब भी मैंने कुछ ना कुछ शूट किया है, आप देख लो। और प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो।
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। और बैग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। एक 100 रुपीज़ में मैंने भी एक हैंड वो ख़रीदा, ये वाला बैग 100 रुपीज़ में था। ये काफ़ी अच्छा है। मैं आपको दिखाऊंगी अपने और व्लॉग में, जब मैं कॉलेज वगैरह जाऊंगी तो बैग लेके जाऊंगी ये वाला। इसमें पैसे वगैरह सेफ़ रहेंगे। और यहाँ पे ये वाला 150 का था, तो काफ़ी अच्छा था। ये देखो 150 का था। यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी थी, जेन्युइनली अच्छी क्वालिटी थी। और सीलमपुर में तो 50-50 रुपीज़ में ही मिल रहे थे। सीलमपुर में सच में सस्ते थे। सीलमपुर थर्सडे मार्केट में, वो पटरी मार्केट थी ना, इसलिए। ये पटरी मार्केट नहीं है, ये जेन्युइन मार्केट है। फिर हम बाहर आ जाते हैं कुछ खाने। उसके बाद देखते हैं यहाँ मोमोज़ का, पानी पूरी का, सबका स्टॉल होता है। बट मेरा मन करता है पता है क्या खाने का? छोले भटूरे। तो भाई अगर मेरा मन छोले भटूरे का है तो मैं छोले भटूरे ही खाऊंगी। फिर हम जाते हैं छोले भटूरे लेते हैं और हम छोले भटूरे ही खाते हैं। ये देखो ये भैया बना रहे हैं। 40 रुपये प्लेट थी भाई, इसका प्राइस बता दिया तो तो फिर आप भी खा सकते हो भाई, भूख तो लगती ही है। फिर मैं इसे खा रही हूँ और मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। अभी आपको मेरे चैनल पे फूड चैलेंजेस भी मिलेंगे, तो इसीलिए कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लो। नहीं पसंद आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, बेशक अनसब्सक्राइब करने का भी ऑप्शन होता है। तो छोले भटूरे को एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद हम सीधा बैठ जाते हैं बस में और सीधा निकल जाते हैं घर की तरफ। ये देखो बस में भी मैंने व्लॉग बनाया है। मैं हर जगह कैमरा लेके स्टार्ट रहती हूँ, केवल और केवल आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोग भी थोड़ा प्यार दो, थोड़ा आगे बढ़ाओ, शेयर करो व्लॉग को, लाइक कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। जो भी देखे, व्यूज़ तो अच्छे खासे हैं सीलमपुर वाले व्लॉग पे भी, पर लाइक नहीं करते लोग, तो इसीलिए अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैं बहुत सारी बातें कर रही थी भाभी से, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, कि कुछ भी बोल रही होंगी। मैं बहुत बातूनी हूँ, मतलब नहीं, आप लोग मुझसे मिले हैं, मेरे को अच्छा, मेरा नेचर मतलब ऐसा ही है कि हम लोग मस्ती करते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ घर पर और देखो क्या होता है। गाइस ये देखो इतना सामान ले लिया है। आपको सब तो मैंने वही दुकान पे दिखा दिया, तो अब कुछ दिखाने को रह नहीं गया है। और अभी बताती हूँ घर पे चल के, देखो क्या होता है। अब घर पे चल के डांट वाट मिलेगी सुनने को, तो व्लॉग में कैप्चर कर लूँगी, फिर एंड करूँगी। चलो घर आ चुका है अंदर। मम्मी ये पैंती है नीचे कच्ची वाला, एक तो बटन लगी, एक तो वैसा बद्धी लगी है, पता नहीं कहाँ चालू। जब कह रही हूँ कि इतनी क्या पहनी भैया, ये दोनों सेट रखो। गाइस मम्मी को पसंद नहीं आया है कुछ। अभी व्लॉग बाद में, बिट्टू का पर्स है, बाद में एंड करूँगी। मम्मी को कुछ पसंद नहीं आया, खासकर ये तो नहीं। तुम मेरे को पूछवा देना कि कैसा लगा, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आएगा। और मैं भी अपने लिए लाई हूँ ये, और ये लाई हूँ बिट्टू के लिए, तो बहुत अच्छा लाई हूँ मैं। ये पंजाबी वाला है, मेरे को पसंद आया। सालू दीदी का वीडियो कॉलिंग आ रहा है अभी, ये देखो। बिटिया अरे पीछे करो कैमरा। तुम्हारे लिए मौसी कपड़े लाई है, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और बिट्टू सुनो, एक और गिफ्ट लाई हूँ, एक और गिफ्ट। दीदी को बताना मत, वो मेरी तरफ से है। ये ना एक कपड़ों के अलावा एक अच्छा सा गिफ्ट लाई हूँ, वो मैंने ही पैसे दिए हैं उसके, ठीक है। इसमें बाजू भी लगी है। तुम बोल। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ शूट करते करते। मार्केट में भी फ़ोन निकालो, शूट करो। और मेरी मम्मी को जो है वो कुछ पसंद नहीं आता है, और इन्हें मेरे से लड़ के और दिमाग ख़राब कर दिया है। इसीलिए व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो आपको वीडियो कॉलिंग पे दिखाई, वो मेरी दीदी की लड़की थी, उसके लिए ही मैं कपड़े लाने गई थी। लेकिन मेरी मम्मी ने, उनको पसंद नहीं आ रहे कपड़े। अगर आप मतलब ये कपड़े देखोगे तो मतलब मुंडन में बहुत लोग ऐसे हैं मेरे रिलेटिव जो मुझे देखते हैं, तो इनको कुछ पसंद नहीं आया। इनका चेहरा देख लो, कुछ पसंद नहीं आता इनको। अगली बार से कोई कपड़ा लाऊंगी नहीं, वो तो मैं उसके लिए ले आई, मैंने वीडियो कॉलिंग पे भी दिखा दिया। अगली बार कुछ लाऊंगी नहीं। व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं आप सरोजनी नगर वाले व्लॉग के साथ।